अगर आपकी BMW 5 सीरीज स्टार्ट नहीं हो रही है, अनलॉक नहीं होती है, मतलब कोई भी की फंक्शंस काम नहीं करते हैं और गाड़ी के अंदर आपको एरर आ रहा है CAS4 का, तो आज की वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। BMW के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसको CAS4 बोलते हैं और ये मॉड्यूल आपके की फंक्शंस को और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है या रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी की एक्चुअली उसी व्हीकल की है या नहीं। मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसको कैसे रिप्लेस करना है या कहां से सोर्स करना है, वो मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास BMW 5 सीरीज है F10 जनरेशन की, जो कि इस टाइप की कुछ दिखती है, ये जो आप गाड़ी देख रही है 2011 मॉडल है 525D, जिसके अंदर आपको इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। और इस शेप की जितनी भी गाड़ियां उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं CAS4। बेसिकली इसका मतलब होता है कार एक्सेस सिस्टम। ये मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे गाड़ी की स्टार्टिंग और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के अंदर, मतलब की फॉब या हमारी चाबी की कम्युनिकेशन होती है वो ECM तक या गाड़ी तक पहुंचाना। ये की को रिकॉग्नाइज करता है कि जो की फॉब या की आपके पास है वो इसी गाड़ी की प्रोग्राम की है या नहीं। इमोबिलाइजर फंक्शन और भी काफी सारे फंक्शन है जो कि इसी मॉड्यूल के थ्रू होते हैं। अगर आपको कोई आपकी की डुप्लीकेट बनवानी है तो भी आपको ये मॉड्यूल चाहिए होता है। और अगर आपकी गाड़ी की रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो भी ये मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो या की से लॉक अनलॉक करते हो और कुछ भी नहीं होता है और आपको ऐसा कुछ एरर आ रहा है जब आप गाड़ी को स्कैन करते हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है या काफी लोग सोचते हैं कि की फॉब खराब हो गया है, काफी चीजें हो सकती हैं। बट अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है और इस टाइप का एरर आ रहा है तो इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड हो, उसका नेगेटिव टर्मिनल आपको रिमूव कर देना है ऐसे। अगर आपको बैटरी पे ऐसे ग्रीन ग्रीन स्टफ दिख रहा है तो इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी बैटरी की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छे से बना पाए। आपके स्टीयरिंग के जस्ट नीचे एक पैनल होता है जिसके ऊपर 2 बोल्ट होते हैं। उसको रिमूव करने के बाद ऐसा कुछ दिखता है और इसके ऊपर आपका OBD2 पोर्ट भी दिया गया है। OBD2 का लोकेशन भी यहीं पर है। आपको एक लाइट और डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस पैनल को साइड पर कर सकते हो। जब आप नीचे देखोगे स्टीयरिंग के साइड में आपको ऐसे 2 कनेक्टर दिखेंगे, ऐसा सिल्वर कलर का बॉक्स दिखेगा। इसमें आपको सिर्फ 2 ही बोल्ट दिए गए हैं जो खोलने हैं और 2 कनेक्टर हैं जो रिमूव करने हैं। सबसे पहले व्हाइट वाला कनेक्टर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो, ऐसे पुश कर एक कनेक्टर बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ब्लैक वाला कनेक्टर को भी आपको रिमूव करना है। ये रिमूव करने के बाद इन दोनों कनेक्टर्स को आप साइड पर कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी जो बैटरी है वो डिस्कनेक्टेड हो ये सब करने से पहले। डिस्कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर 2 बोल्ट हैं जो हमको रिमूव करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीधा ही एक बोल्ट दिख रहा होगा आपको, इसको रिमूव करना है। थोड़ा बड़ा बोल्ट होता है तो इसको बहुत ही पेशेंटली आपको रिमूव करना है। इसके साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ है इस बोल्ट पर ही, तो आराम से आपको ये रिमूव करना है। बोल्ट को रिमूव करने के बाद एक नीचे और बोल्ट दिया गया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मार्कर देख रहे हो आप ब्लू कलर का, ये वाला बोल्ट हमको रिमूव करना है। ये रिमूव करने के बाद आप इस कंट्रोल मॉड्यूल को बाहर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको पॉज करके दिखा देता हूँ। ये है BMW का CAS4 CG जो कि कॉन्टिनेंटल ने बनाया है और इसका पार्ट नंबर आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने ये फिलहाल पॉज कर दिया है, आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। ज्यादातर जिसके अंदर इनलाइन 6 सिलेंडर वाली गाड़ियां हैं जो कि F10 जनरेशन, उनके अंदर यही वाला मॉड्यूल मिलेगा आपको। बट हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर डिफरेंट हो, तो हमेशा चेक कर लेना पहले। क्या होता है कई बार जब गाड़ी के अंदर पानी इकट्ठा होता है या फिर हमारा सनरूफ ड्रेन लीक हो रहा है, तो जो सनरूफ का हमारा ड्रेन है वो ईच इंडिविजुअल कॉर्नर पर होता है, मतलब हमारे जो पिलर होते हैं वहां पर एक ड्रेन पाइप जाती है। तो उसकी वजह से कई बार जो मॉइस्चर है वो इस मॉड्यूल के अंदर आ जाता है और ये ऐसे कुछ खराब हो जाता है। ऐसे खराब होने की वजह से ना ये गाड़ी की को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ना ही गाड़ी को स्टार्ट कर पाएगा। और हो सकता है आपकी गाड़ी के अंदर सिर्फ एक यही दिक्कत हो और कोई मैकेनिक आपका इसी बात का फायदा उठा ले। काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ ऐसा हो। अगर आपकी गाड़ी के अंदर CAS4 का एरर आ रहा है तो ये मॉड्यूल को जरूर चेक करो। ये मॉड्यूल ऑब्वियसली नया तो नहीं लेने की मैं आपको बोलूंगा क्योंकि इसको प्रोग्रामिंग की भी जरूरत पड़ती है। ये मॉड्यूल अगर आप पुरानी मार्केट में देखो या कोई अच्छी कंडीशन में आप ढूंढोगे तो 15 से 20 हजार तक का आपको मिल सकता है। अगर आपको ये मॉड्यूल चाहिए या कोई भी आपकी गाड़ी का पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 8607096666। बट मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल ही करो। ज्यादातर ये बोर्ड रिपेयर नहीं होते, आपको रिप्लेस ही करने पड़ते हैं। रिप्लेस करने के बाद आपको गाड़ी को कोड भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 5 से 7 हजार या 10 हजार भी कोई चार्ज
कर सकता है कोडिंग के लिए। उसके बाद आपकी गाड़ी के की फंक्शंस भी काम करेंगे और जितने भी और फंक्शंस है स्टार्टिंग के वो भी काम करेंगे और गाड़ी के एरर चले जाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी नो इग्निशन है, की फॉब काम नहीं करती, स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, तो गाड़ी को स्कैन करके देखो, यही वाला एरर आएगा CAS4 से। और हो सकता है इसकी वायरिंग भी खराब हो सकती है। कई बार क्या होता है, अगर चूहे वगैरह घुस जाएंगे गाड़ी में तो इनकी वायरिंग को भी काट देंगे। तो वायरिंग को भी चेक कर लेना एक बार मॉड्यूल बदलने से पहले। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।